साथ एक वचन को निकालिएगा। और मैं कल भी जब हम भाई राजेंद्र जी के यहाँ पर उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के इस वचन को लेकर के मैं उन्हें बता रहा था, और वही बातों को, वही वचन को आज मैं आपके बीच में दोबारा से लेकर के आना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिएगा लूका का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसके कोई 35वें वाक्य को पढ़ करके सुनाइएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 35वां वाक्य कोई पढ़ करके सुनाइएगा कि परमेश्वर का वचन वहां पर क्या कहता है। जी पढ़िए। स्वर्गदूतों ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की समर्था तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी बस हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं जानता हूं आज बड़ा दिन नहीं, आज क्रिसमस नहीं है। अधिकतर आप वचन को जब सुने होंगे तो आपको लग रहा होगा शायद आज हम क्रिसमस का या बड़े दिन का संदेश सुनने के लिए जा रहे हैं। मैं क्रिसमस का संदेश नहीं दे रहा हूं, लेकिन हम उस बड़े दिन अर्थात यीशु मसीह के जन्म से कुछ बातों को मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि परमेश्वर हमें अपने महिमा हमसे कराने पाए। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं मरियम के बारे में पढ़ते हैं। बाइबल ऐसे बताती है कि मरियम एक समय पर जब अपने घर में थी, उस समय पर क्या हुआ, एक परमेश्वर का दूत उसके पास आया और उस परमेश्वर के दूत ने आकर के मरियम से कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। और उस अभिवादन को सुन करके वो मरियम पता क्या करती है, वो भयभीत हो जाती है। और वो भयभीत हो जाती है कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। और बाइबल कहती है कि तुरंत परमेश्वर का वह दूत उस मरियम से कहता है, तू भयभीत मत हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी। और यहां तक कि क्या कर दिया मालूम, उसके नाम को भी बता दिया कि तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। और यह भी बताया कि वो बालक महान होगा और परमेश्वर दाऊद का सिंहासन उसे देगा। और मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहती है कि जब मरियम ने इस बात को सुना तो मरियम के मन के अंदर एक सवाल आया। मरियम ने कहा, ये कैसे होगा, मेरे तो शादी भी नहीं हुआ है, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं हूं। परमेश्वर के दूत ने कहा, परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर क्या करेगी, छाया करेगी। और तेरे द्वारा जो उत्पन्न होगा, अर्थात तेरे द्वारा जो बालक उत्पन्न होगा वो पवित्र होगा और वो क्या कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रिय लोगों, ये वचन हमें बताता है यीशु मसीह के बारे में। किसके बारे में बताता है? यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहला सवाल यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो यीशु मसीह का जन्म हुआ इस पृथ्वी के ऊपर, यह किसकी योजना थी? क्या ये मरियम की योजना थी? क्या ये यूसुफ की योजना थी? या ये किसी और की योजना थी? पर यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर जन्माने का यह योजना किसका योजना है? किसका योजना है? आमीन। ये किसका योजना है? परमेश्वर का योजना। मेरे प्रिय लोगों, यीशु को इस पृथ्वी पर भेजना, यीशु को इस पृथ्वी पर एक कुंवारी के जरिए जन्म दिलाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वो किसी मनुष्य का योजना नहीं था, वो किसी व्यक्ति का योजना नहीं था, वो किसका योजना है? परमेश्वर का योजना है। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक उसी रीति से आज आपको मालूम है, आज परमेश्वर की एक ऐसी ही योजना पाई जाती है। अब परमेश्वर ने मरियम को चुना, परमेश्वर ने यूसुफ को चुना, क्या करने के लिए? बालक यीशु को इस पृथ्वी पर जन्माने के लिए, बालक यीशु को इस पृथ्वी पर जन्माने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक उसी रीति से अमीन, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। क्या करने के लिए चुना है? जैसे मरियम के द्वारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और जन्म लिया, ठीक वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है ताकि मेरे और आपके द्वारा यीशु मसीह का जन्म कईयों के हृदय में होने पाए। समझे क्या? नहीं समझे?
आमीन। जैसे मरियम को परमेश्वर ने चुना कि यीशु मसीह को क्या कर सके, आमीन, इस पृथ्वी पर जन्म दे सके, ठीक वैसे ही परमेश्वर ने आज आपको और मुझे चुना हुआ है ताकि मेरे और आपके द्वारा, मेरे और आपके जरिए क्या हो सके, यीशु मसीह का जन्म होने पाए। लेकिन कहां पर हो रहा है यीशु मसीह का जन्म? लोगों के हृदय के अंदर। किसके अंदर? हृदय के अंदर। अब आप बोलेंगे पास्टर जी ये क्या बात है, लोगों के हृदय में यीशु कैसे जन्म ले सकता है? ले सकता है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह का वचन सुनता है, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में सुनता है और यीशु के बारे में सुनकर उस पर विश्वास करता है, तो क्या हो जाता है? उस व्यक्ति के हृदय के अंदर किसका जन्म हो जाता है? किसका जन्म हो जाता है? यीशु मसीह का जन्म हो जाता है। हे कलीसिया, आज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, अब यीशु मसीह का जन्म लेना परमेश्वर की योजना है। और आज परमेश्वर यही चाहते हैं कि हर एक दिल में यीशु क्या करने पाए? जन्म लेने पाए। हर एक हृदय में यीशु क्या करने पाए? जन्म लेने पाए। यदि आज इस कलीसिया में बैठा हुआ कोई भी जन यहाँ पर है, अगर अभी तक आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, अगर अभी तक आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, ये क्रिसमस, ये साल, ये दिसंबर का महीना होने पाए, वो समय हो जाए कि यीशु मसीह आपके हृदय में भी क्या कर ले? जन्म लेने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार भेजा। ये परमेश्वर की योजना थी, ये किसी व्यक्ति की योजना नहीं थी। सवाल ये आता है, परमेश्वर ने ये योजना बनाई क्यों थी? क्यों परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजना चाहते थे? क्यों परमेश्वर यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजना चाहते हैं? क्या कारण पाया जाता था? उसके पीछे क्या योजना, क्या परमेश्वर का कारण था? मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं भेजा। यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं भेजा। इसके पीछे परमेश्वर का क्या एक मकसद है, क्या है? एक उद्देश्य है। अगर उस उद्देश्य को पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ निकालिएगा मत्ती का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 21वां वाक्य क्या कहता है। मत्ती का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 21वें वाक्य को जरा पढ़ करके सुनाइएगा जल्दी से। वह पुत्र, यहां पर भी हम क्या करते हैं, एक स्वर्गदूत को देखते हैं और वो स्वर्गदूत आकर के कहता है कि मरियम एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और तू उसका नाम क्या करना? यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का, देखिएगा क्या कहता है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन, उनके पापों से क्या करेगा? तो यीशु मसीह को क्यों परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा? यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के पीछे परमेश्वर की क्या योजना पाई जाती थी, क्या उद्देश्य पाया जाता था? बाइबल कहती है ताकि वह आकर के लोगों का क्या करने पाए? उनके पापों से उद्धार करने पाए। आमीन, उनके पापों से उद्धार करने पाए, उनके श्रापों से उद्धार करने पाए, उनके रोगों से उनका उद्धार करने पाए, उनके क्लेशों से उनका उद्धार करने पाए। और इसी योजना के तहत आमीन परमेश्वर ने किसको भेजा? यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। हे मेरे प्रिय लोगों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा देखिएगा अपने चारों तरफ आज कितने कितने लोग हैं जो अपने पापों में मर रहे हैं। आज कितने लोग हैं जो श्रापों में मर रहे हैं। आज कितने लोग हैं जो बीमारियों में नाश हो रहे हैं। आज कितने लोग हैं जो दुखों और क्लेश और परेशानियों से होकर के गुजर रहे हैं। बाइबल कहती है ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए परमेश्वर ने 2000 साल पहले किसको भेजा? यीशु मसीह को भेजा। आमीन, आमीन। किसको भेजा? यीशु मसीह को भेजा। आज आप में से कईयों ने उस यीशु को अपने दिल में जन्म दिया। आप में से कईयों ने इस यीशु को अपने हृदय में पुकारा और आपने क्या पाया? आपने उद्धार को पाया है। प्रेज़ गॉड। आप में से कईयों ने चंगाई को पाया है, आप में से कईयों ने छुटकारे को पाया है, आप में से कईयों ने वो आशीष को पाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस आशीष को, उस छुटकारे को केवल अपने पास सीमित नहीं रखना है, केवल अपने पास सीमित नहीं रखना है। आइए होने पाए इस क्रिसमस के दौरान, इस आमीन समय पर, इस मौसम में, आइए हम उस यीशु के वचन को, उस यीशु को क्या करें? दूसरों के पास लेकर के जाएं। आमीन, उस यीशु के बारे में जाकर के दूसरों को बताएं। होने पाए कम से कम एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति
कि हृदय में यीशु मसीह आपके और मेरे द्वारा क्या करने पाए, जन्म लेने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको क्या बता रहा था, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना किसकी योजना है? परमेश्वर की योजना है। और ये परमेश्वर ने ही तय किया था कि यीशु कैसे जन्म लेना है इस पृथ्वी पर। एक कुंवारी के जरिए जन्म लेना है, एक कुंवारी के जरिए। ये परमेश्वर की योजना थी। ठीक वैसे ही आज परमेश्वर की ही योजना है कि यीशु मसीह मेरे और आपके जरिए कई एक लोगों के हृदय के अंदर क्या लेने पाए, जन्म लेने पाए। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मरियम को यीशु मसीह के लिए चुना, अर्थात मरियम को इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को जन्माने के लिए चुना, क्या आपको लग रहा है मरियम के लिए आसान होगा? कितने लोगों को लगता है कि वो बहुत आसान था? आसान था? आसान था? बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। कारण पता है क्या है? एक लड़की के लिए बाइबल ऐसे कहती है, मरियम की मंगनी हो चुकी थी। यूसुफ नामक एक व्यक्ति के साथ मरियम की क्या हो चुकी थी? मंगनी हो चुकी थी। मंगनी हो चुकी थी। और जब उसकी मंगनी होने के बाद एक स्वर्गदूत ने आकर के बोला कि क्या करो, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। स्वर्गदूत ने आकर के बोला कि तू क्या होगी, गर्भवती होगी और तेरे द्वारा कौन जन्म लेगा? एक बालक उत्पन्न करेगा। मरियम ने एक सवाल किया, ये कैसे होगा? मेरा तो शादी भी नहीं हुआ, मेरा तो शादी भी नहीं हुआ है। यानी कि केवल उसका मंगनी हुआ था, और मंगनी होते ही आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर के दूत ने आकर के कहा कि तू एक बालक को जन्म देगी। मरियम के लिए वो आसान नहीं था। मेरे प्रिय लोगों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कई बार हमारे लिए और आपके लिए, परमेश्वर कई बार कुछ योजनाओं को बनाता है। परमेश्वर अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन में प्रकट करता है। जैसे परमेश्वर ने अपनी इच्छा मरियम के जीवन में क्या किया, प्रकट किया। लेकिन उस इच्छा को पूरा करना कई बार आसान नहीं होता है। कई बार आसान नहीं होता है। हमें कई कठिनाइयों का भी क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। कई हमें दुखों का भी सामना करना पड़ सकता है। कई हमें परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कई बार हमें कई लोगों के तानों का भी सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों के हमें डांट का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मरियम के पास स्वर्गदूत ने आकर के कहा कि तू क्या करेगी, एक बालक को जन्म लेगी, मरियम ने ये नहीं बोला कि ये कैसे होगा, मैं तो बिल्कुल कर नहीं सकती हूँ। आगे वहां पर वचन में ऐसे लिखा हुआ है, मरियम का आखिरी शब्द पता है क्या था? मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यानी कि मरियम ने उस बात को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। मरियम ने उस बात को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और अपने चेलों को बुला करके यीशु मसीह ने उनको बताया कि कैसे यीशु मसीह उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। आमीन। बुलाते समय यीशु मसीह ने एक बात और उनसे बोला, अपने आप का इनकार करो और अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, कई बार परमेश्वर के मार्ग पे चलना, कई बार परमेश्वर की इच्छा पर चलना, कई बार परमेश्वर की योजनाओं पर चलना आसान नहीं होता है। हमें कई बार कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार हम सोचते हैं हम विश्वास करेंगे, कलीसिया में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, या हमें हालेलुया आगे की ओर बढ़ेंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, प्रभु की योजनाओं को पूरा करने के लिए कदम को आगे बढ़ाते हैं, तुरंत क्या हो जाएगा, कई तरह का समस्या मेरे और आपके सामने खड़ा हो जाएगा। प्रभु का आत्मा भाई धनेश्वर आपसे कहता है, जैसे ही परमेश्वर की योजना के लिए आप अपने कदम को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, जैसे ही परमेश्वर की योजना के लिए मैं और आप कदम को बढ़ाते हैं, तुरंत क्या आना शुरू हो जाएगा, कई एक समस्या खड़ा हो जाएगा।
हो सकता है आज आप अपने जीवन में सोच रहे होंगे, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। मैं तो परमेश्वर तेरी सेवा कर रहा था प्रभु, मैं तो तेरी योजना के तहत आगे बढ़ रहा था, तो मेरे जीवन में इतना बड़ा क्लेश क्यों आया, मेरे जीवन में इतना परेशानी क्यों आया। आमीन। प्रभु का आत्मा आमीन आमीन बातें करता है, प्रभु का आत्मा बताता है मेरी योजनाओं पर आमीन चलना, कई बार समस्या का सामना करना होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई बार लोगों को लगता है परमेश्वर की योजना पे चलने का मतलब है फूलों के रास्ते पे चलना। नहीं, कई बार परमेश्वर की योजनाओं में चलना फूलों का रास्ता नहीं है। कई बार वो कैसा होगा, आमीन हालेलुया, अंगारों पर चलने के समान हो जाता है। बाइबल में जरा पढ़िएगा कि प्रभु के वचन को जरा ध्यान से जब भी आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा जितने लोगों ने प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए, जितने लोगों ने परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने कदम को बढ़ाया, उनके जीवन में क्या आया, कई समस्याएं आया, कई क्लेश आया, कई एक परेशानी आया। प्रेज़ हालेलुया आमीन। घबराइएगा मत, मैं आपको डराने के लिए सारी बातें नहीं कह रहा हूं। मरियम के जीवन में भी क्या आया, समस्या आया। आप बाइबल ऐसे कहती है जैसे ही यूसुफ को पता चला कि मरियम क्या है, गर्भवती है, प्रभु के वचन में ऐसे लिखा हुआ है आमीन, यूसुफ धर्मी था लेकिन उसने मनी में सोचना शुरू कर दिया, मैं उसे चुपचाप क्या कर दूंगा, चुपचाप क्या कर दूंगा। ओह, अगर मरियम को अगर चुपचाप छोड़ देगा, उसका सगाई हो चुका है, सगाई जब हुआ होगा तो घर के अंदर हुआ होगा, समाज के बीच में हुआ होगा, सबको मालूम होगा कि नहीं होगा। अब उसका शादी नहीं हो रहा है, अब उसका शादी नहीं हो रहा है। परिवार के लोग आकर के मरियम के घर वालों से पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, भाई क्या हो गया तुम्हारा, शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। और फिर परिवार के लोगों को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मंगनी क्या हो चुकी है, मंगनी क्या हो चुकी है। सवाल लोग पूछेंगे, क्यों मंगनी क्यों टूट गया, लड़का तो अच्छा था, सब कुछ तो बढ़िया था, अच्छे से तो मंगनी किया था, फिर क्यों मंगनी टूट गया। फिर हम क्या बोलेंगे मरियम के परिवार के लोग, खुद मरियम क्या बोलेगी। मरियम के लिए आसान नहीं था, मरियम के लिए आसान नहीं था मेरे प्रिय लोग। लेकिन बाइबल पता क्या कहती है, जब यूसुफ ने सोचा कि मैं मरियम को क्या कर दूंगा, चुपचाप से छोड़ दूंगा, प्रभु का वचन कहता है तुरंत परमेश्वर ने एक दूत को यूसुफ के पास भेजा, और यूसुफ के पास भेज करके परमेश्वर ने क्या कहा, उस यूसुफ से बात करना शुरू किया। अरे निकाल करके जरा पढ़ना चाहे तो पढ़ के सुना दीजिएगा। मत्ती के सुसमाचार में आइएगा, मत्ती का सुसमाचार उसका पहला अध्याय, मत्ती का सुसमाचार उसका पहले अध्याय में आ जाइएगा और उसका मैं वचन में आपको बताता हूं। Praise Lord Jesus, हालेलुया। पहले का पढ़िएगा, 20 को पढ़िएगा। जब वह इन बातों के सोच ही में था, हाँ, तो प्रभु का स्वर्गदूत, देखिएगा, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने को मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, हाँ, वह पवित्र आत्मा की ओर से है, हाँ, वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, यह सब इसलिए हुआ कि जो अब 24 को पढ़िएगा। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु की दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जब हम परमेश्वर की इच्छा और जब हम परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, समस्या तो आता है, कठिनाइयां तो आता है, लेकिन उस कठिनाई के बीच में, उस समस्या के बीच में परमेश्वर मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ता है।
हालेलुया। जब परमेश्वर अपनी योजना को हमें देता है, जब परमेश्वर अपनी इच्छा को हमें बताता है, तो परमेश्वर इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि जब मेरे और आपके जीवन में कोई परेशानी आए, जब मेरे और आपके जीवन में कोई दिक्कत आए, तो परमेश्वर हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। मरियम के बारे में अगर मैं आपसे कहूं, अगर मरियम आकर के खुद यूसुफ से कहती और यूसुफ को ये सारी बातें समझाती, क्या आपको लगता है यूसुफ मान जाता? कितने लोगों को लगता है यूसुफ मान जाता? बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर मरियम के घर वाले आकर के यूसुफ से आकर के बोलते तो विनीता बहन यूसुफ मान जाता? नहीं मान जाता? नहीं मानता। और मान लीजिए अमीन हालेलुया, मरियम के मम्मी पापा आकर के यूसुफ को समझा रहे हैं, नहीं नहीं अमीन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो परमेश्वर की योजना है, वो तो परमेश्वर की इच्छा से गर्भवती हुई है। आपको लग रहा है यूसुफ मान जाता? नहीं मान जाता, वो कभी भी नहीं मानता। कारण पता है क्या है? कई बार प्रभु की बातें पता है कैसी होती है, कई बार परमेश्वर की पता योजना कैसी होती है, कई बार प्रभु की योजना और प्रभु की बातें ऐसी होती है जिन्हें आप दूसरों को समझा नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु आपसे बात करता है, प्रभु ने आपसे बातें किया, और जब प्रभु ने आपसे बातें किया, कई बार आप उनको समझा नहीं पाएंगे दूसरे को। उदाहरण के लिए अमीन मैं कई प्रभु के ऐसे दासों से मिला हूं, अमीन जो एक अमीन हमारा बाइबल स्टडी में मैं आपको बताता हूं, पिछले हफ्ते एक प्रभु के दास हमारे बाइबल स्टडी में आए, और वो पता है क्या थे? वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। अच्छे एक जॉब किया करते थे, बढ़िया काम किया करते थे, लेकिन 1997 में उन्होंने क्या कर दिया? उस जॉब को उन्होंने छोड़ दिया और नौकरी को छोड़ दिया, और नौकरी के छोड़ करके क्या करना शुरू कर दिया? प्रभु की सेवा करना शुरू कर दिया। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो क्या बोलेगा? मेरी तो इतनी अच्छी जॉब है। दूसरा व्यक्ति होगा, अरे क्या तुम पागल हो? एक अच्छी नौकरी छोड़ करके, अच्छा पैसा कमा रहे थे, वो सब कुछ छोड़ करके क्या कर दिया? अब कहां पर आ गए? सेवा करने लग गए हैं। अमीन उस समय पर उस पास्टर जी ने क्या किया होगा? कईयों को समझाने की कोशिश किया होगा, कईयों को बताने का कोशिश किया होगा, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आया। यस, यही होता है। कई बार जब परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करता, कई बार जब परमेश्वर हमसे बातें करता, प्रभु अपनी इच्छाओं को हमें बताता, कई बार उनको हम तो समझ जाते हैं, लेकिन हम उसको दूसरों को समझा नहीं पाते। कोई बात नहीं, अमीन आप दूसरों को नहीं समझा पा रहे, कोई बात नहीं। अमीन प्रेज़ लॉर्ड, आप प्रार्थना करिएगा, आप प्रार्थना करिएगा, मेरा परमेश्वर क्या करेगा? आपके लिए उनसे बातें करना शुरू करेगा। अमीन परमेश्वर आपके लिए उनसे बातें करना शुरू करेगा। मरियम के लिए परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग दूत को भेज करके यूसुफ से बात करना शुरू कर दिया। हालेलुया। अगर आपके समझाने से कोई समझ नहीं रहा है ना, आपके समझाने से कोई समझ नहीं रहा है ना, आप परेशान मत होइए, आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर अपने आप उनको क्या करना शुरू करेगा? समझाना शुरू कर देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने दूत को क्या किया? भेजा, और उस दूत को भेज करके परमेश्वर ने यूसुफ से बातें किया, और यूसुफ को वो बात समझ में, और ऐसा लिखा है यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आया। हालेलुया। आमीन। इस तरह से परमेश्वर ने क्या किया? मरियम का सहायता किया। इस तरह से परमेश्वर ने क्या किया? मरियम का सहायता किया। मेरे प्रिय लोगों, ठीक वैसे ही परमेश्वर की जब इच्छा, परमेश्वर के वचन और प्रभु की योजना के अनुसार जब मैं और आप चलते हैं ना, हमें समस्या तो खड़ी होती है, हो सकता है लोग भी खड़े हो जाएंगे हमारे खिलाफ, हो सकता है कई तरह की बुरी भली बातें भी बोलेंगे। हम निराश नहीं होना है, हम परेशान नहीं होना है, हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। आमीन। आप आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ना है, आप पीछे नहीं जाना है, आप आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए क्या है? तैयार है। एक और आप बात बताता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, बाइबल बताती है उस समय पर एक राजा था, जो उस समय पर राज्य कर रहा था, उसका नाम था हेरोदेस राजा। और प्रभु का वचन बताता है ये हेरोदेस राजा को जैसे ही मालूम चला कि एक राजा, यीशु मसीह कौन है? राजा था यीशु मसीह, है ना, एक राजा का जन्म हुआ है, तो हेरोदेस खुश हुआ होगा या दुखी हुआ होगा? कितने लोगों को लगता है वो खुश हुआ होगा? कितने लोगों को लगता है खुश हुआ होगा? नहीं। जैसे ही हेरोदेस ने सुना, रे मैं राजा हूं, मेरे होते हुए दूसरा राजा कहां से आ गया, हेरोदेस के कान क्या हो गए? खड़े हो गए। और हेरोदेस ने पता क्या किया? हेरोदेस ने पता लगवाया कौन है वो बालक।
कौन है वो बालक। और बाइबल कहती है जब वो पता लगवा रहा था, परमेश्वर ने क्या किया, फिर से यूसुफ को दर्शन दिया, फिर से यूसुफ से बातें किया और यूसुफ से बोला, हे यूसुफ, तू क्या कर, अपने बालक और अपनी पत्नी को लेकर के तुरंत क्या हो जा, मिस्र देश में चला जा। आमेन, आमेन। और तब तक वहां पर रहना, हमें जब तक मैं तुझे ना कहूं। और यूसुफ की पत्नी मरियम और बालक यीशु मिस्र देश में सुरक्षित रहे। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर यूसुफ को नहीं बताता, आपको लगता है कि कभी यूसुफ को पता चलता है कि राजमहल में क्या हो रहा है? हाँ? कभी यूसुफ को पता चलता कि राजमहल में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या यूसुफ को पता चलता कि उसके परिवार के खिलाफ क्या योजना बनाई जा रही है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आमीन, क्योंकि यूसुफ और मरियम परमेश्वर की योजना को पूरी कर रहे थे, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर उनकी क्या कर रहा था, सहायता कर रहा था। मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं, जब मैं और आप प्रभु के वचन पर चलते हैं, जब मैं और आप प्रभु की योजना पर चलते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, समस्या आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, मुसीबत आती है, लेकिन आप और मैं उसमें अकेले नहीं होते हैं। मेरा और आपका परमेश्वर हमारी सहायता करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर हमारी क्या करता है, सहायता करता है। समय समय पर हमारी सहायता करता है, पग पग पर वो हमारा मार्गदर्शन करता है। हर समय वो हमको संभालने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। सो जब हम प्रभु की इच्छा और प्रभु की योजना को पूरा करते हैं, वो हमारी क्या करता है, सहायता करता है। दूसरी बात बता करके मैं बस समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। दूसरी बात, केवल परमेश्वर हमारी सहायता ही नहीं करता है, केवल परमेश्वर हमारी रक्षा ही नहीं करता है, लेकिन जब मैं और आप प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना और परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारा उपाय भी करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमें क्या करता है, हमारे लिए उपाय भी करता है। आप बोलेंगे उपाय की क्या बात है? मैं आपको बताता हूं। जिस परिवार में यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो परिवार आपको मालूम है धनी परिवार था या गरीब परिवार था? कैसा परिवार था? आपको कैसे मालूम हो गरीब परिवार था? आप रहने देना है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। आपको कैसे मालूम है कि वो गरीब परिवार था? कोमल जरा बता दो। हाँ, आपको कैसे मालूम है? चलो ये बता दो, यीशु मसीह का जो पिताजी था पृथ्वी पर, यूसुफ, वो क्या काम करते थे? हाँ, इंजीनियर था, डॉक्टर था? नहीं, वो एक बढ़ई था। क्या था वो? बढ़ई था, यानी कि एक साधारण आदमी था। कोई बड़ा राजमहल में राजा नहीं था, और राज कर्मचारी भी नहीं था, सरकारी नौकरी वाला भी नहीं था। वो क्या था? एक बढ़ई था। ओके, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। आमीन, यीशु मसीह का जन्म यहूदी मत में हुआ, यहूदी लोगों के बीच में हुआ, और यहूदी लोगों की परंपरा थी, उनकी रीति थी, जब बालक जन्म लेता है उनके घर में, तो बालक को क्या किया जाता था, परमेश्वर के मंदिर में ले जाया जाता था। और जब बालक को पहली बार परमेश्वर के मंदिर में लेकर के जाते थे, तो पता है कभी भी खाली हाथ नहीं जाते थे। हाँ जी, परमेश्वर के मंदिर में आते हैं तो कैसे आते हैं? हाँ, खाली हाथ नहीं आना है। बाइबल में ऐसे लिखा है नहीं? अरे आप विश्वास नहीं कर रहे हैं? हाँ, ऐसी बातों पर विश्वास थोड़ी करते हैं। छूछे हाथ मत आना, ऐसे लिखा हुआ है। खैर वापस आइएगा, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा, है ना। ओके, मैं आपको क्या बता रहा था, यहूदी परंपरा के अनुसार जब एक बालक को क्या करते थे, परमेश्वर के भवन में अर्थात मंदिर में लेकर के जाया करते थे, तो उसके साथ साथ कोई बलिदान लेकर के जाना होता था। बलिदान लेकर के जाना है, और वो बलिदान, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, पुराने समय में, पुराने नियम में, अभी तो नहीं होता है, पुराने समय में जानवरों का बलिदान चढ़ाते थे, जैसे बकरी, मेमना, भेड़। और हमें जो धनवान होता था वो बड़े पशु को लेकर के आता था, जो मध्यम वर्ग का होता था वो मध्यम, यानी कि जो कि बकरी ले आएगा या भेड़ का बच्चा ले आएगा। और जो लोग बिल्कुल गरीब हुआ करते थे, बिल्कुल दरिद्र हुआ करते थे, वो पता है क्या लेकर के आते थे? वो या तो कबूतर या कबूतरी को लेकर के आते थे, राइट। और पढ़िएगा बाइबल को बड़े ध्यान से, जब यीशु मसीह को क्या किया गया, ले जाया गया मंदिर में, तो उसके मम्मी पापा पता है क्या लेकर के आए थे? 2 कबूतर लेकर के आए थे।
इसको कलोर भी बोलते हैं, कबूतर भी बोलते हैं। और 2 कबूतर लेकर के आए और 2 कबूतर का उन्होंने क्या किया, बलिदान चढ़ाया। इसका मतलब वो कैसे लोग थे, कैसे लोग थे, गरीब है? अब एक ऐसे के गरीब परिवार में अब किसका जन्म हो गया है, बालक का जन्म हुआ है, तो खर्चा बढ़ेगा घटेगा, है? कितने लोगों को लगता है कि घटेगा, है? जब घर में एक सदस्य बढ़ता है, एक परिवार बढ़ता है, तो खर्चा घटता है बढ़ता है। दूसरी बात, परमेश्वर ने यूसुफ को बोला था अपने पत्नी को लेकर के और अपने बालक को लेकर के कहां पर चला जा, मिस्र देश में चला जा, मतलब अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चला जा। अब दूसरे देश में जाना है तो ऐसे चला जाएगा संजीव भाई, ऐसे चला जाएगा फ्री में, यहाँ पर तो चला कम से कम अपना घर बार था सब कुछ। अब दूसरे देश में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, रहने के लिए घर लेना पड़ेगा, है ना? अब नौकरी ढूंढे, पता मिले नहीं मिले, हमें खाना पीना खर्चा है, ये सारी चीज है या नहीं है, हैं? हमें यूसुफ शायद परेशान हो रहा होगा, ये कैसे होगा, कहां से होगा। कई बार हम भी परेशान हो जाते हैं, कई बार हम भी अपनी आर्थिक तंगी परेशानियों को लेकर के परेशान हो जाते हैं। हम भी सोचते हैं कहां से होगा, कैसे होगा, बच्चों का फीस कहां से होगा, किराया कहां से होगा, इत्यादि चीजें कहां से होगी। लेकिन एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो ये बात है, जब मैं और आप प्रभु के मार्ग पर चलते हैं ना, जब मैं और आप प्रभु के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें बाइबल ऐसे कहती है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, बाइबल ऐसे कहती है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था ना, सुनिएगा, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था ना, तो यीशु मसीह से मिलने के लिए हमें मजूसी आए थे। जानते हैं ना, आपने सुना है ना, वो 3 मजूसी आए, सुना है, सुना है कि नहीं सुना है? हमें यीशु मसीह का जन्म होने से पहले कुछ मजूसी आए थे। आपको मालूम है वो कहां से आए थे? जल्दी से, कहां से आए थे वो? देश का नाम नहीं लिखा है, लेकिन दिशा बताइए कहां से आए थे? हाँ, पूरब से आए थे। पूरा पता है कहां पड़ता है? देखिएगा कभी मैप निकाल करके, जहां पर हम रहते हैं, हमारा देश भारत जो है पूरब दिशा में पड़ता है, राइट? और इस्राइल जो है यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, मुझे लगता है शायद 1000, 1500, 2000 से भी ज्यादा होगा, कई किलोमीटर दूर है। तो बाइबल कहती है हमें जब ये क्या बोलते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए पूरब देश से ये मजूसी आए थे। क्या करने के लिए? यीशु का दर्शन करने के लिए। क्या करने के लिए? यीशु का दर्शन करने के लिए। और जब दर्शन करने के लिए आए तो देखो, ये भी खाली हाथ नहीं आए थे, हाँ? ये भी खाली हाथ नहीं आए थे। क्या करके लेके आए थे? ऐसे लिखा हुआ है, जैसे उन्होंने यीशु का दर्शन किया, उन्होंने अपने थैलों को खोला और क्या निकाला? जल्दी से बताइएगा। पहला क्या था? सोना था। दूसरा क्या था? लोबाम था। हमें तीसरा मुर्र था। और उन्होंने क्या कर दिया? इन तीनों चीजों को यीशु मसीह के चरणों में अर्पित कर दिया, है ना? कितने माए हैं जो बच्चों कभी जाते हैं रिश्तेदार के पास और रिश्तेदार पैसा देते हैं तो बच्चों के ऊपर खर्च करती हैं। नहीं समझ में आए? हेलो, अरे आपके बच्चों को कोई रिश्तेदार आता है, कुछ देता है, सबसे पहले कौन उसको झपट लेता है? पहले तो मम्मी, और बच गया तो पापा निकाल लेंगे। बेचारा बच्चा तो किसी ने दिया 500 या 100 का दिया, उसको 10 रुपए का टॉफी दिला देंगे, बाकी अपनी जेब में रख लेंगे, है कि नहीं है? अब यीशु बालक के पास ये लेकर के आए हैं, सोना मुरलोबा लेकर के आए, तो किसने रखा होगा ये अपने पास? माता पिता ने रखा होगा, है? और यही था जिसके द्वारा अमन यूसुफ और यूसुफ का परिवार क्या हुआ? अपने जीवन को व्यापन किया। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें अपने मार्गों पर चलने के लिए कहते हैं, जब परमेश्वर हमें अपनी इच्छा पर चलने के लिए कहते हैं, मेरे प्रिय लोगों, वो हमारी सहायता भी करता है और वो हमारे लिए उपाय भी करता है। वो हमारे लिए उपाय भी करता है। और एक और बात बता करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। आमीन। ये पूरब देश से जो मजूसी आए थे, कब निकले होंगे अपने घर से? रात के समय निकले होंगे। चलो अंजू ने बता दिया, रात को निकले होंगे। कब निकले होंगे? 1,500-2 हजार किलोमीटर चलना है। मेट्रो नहीं है, फ्लाइट नहीं है, बस नहीं है। कैसे जाना है? पैस कैसे जाना है? तो कितने समय पहले निकले होंगे? अगर बाइबल का आकलन ठीक से करेंगे
करीबन 2 साल पहले निकले। कितने साल पहले? कितने साल पहले? 2 साल पहले। सुनिएगा बड़े ध्यान से। 2 साल पहले, इससे पहले कि यीशु मसीह का जन्म हुआ हो, इससे पहले कि स्वर्गदूत ने आकर के मरियम को बताया हो, 2 साल पहले ही हम पूरब से क्या निकल चुके हैं? मजूसी निकल चुके हैं। क्या लेकर के? सोना मुर्नोबान लेकर के। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके और मेरे जीवन में हमें जरूरत आने से पहले, कई समय पहले परमेश्वर ने क्या करके रखा हुआ है? उपाय करके रखा हुआ है। हमको समझ में नहीं आ रहा है। आमीन। बालक तो अब हुआ ना, लेकिन 2 साल पहले ही आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने क्या कर लिया? पहले ही परमेश्वर ने योजना बना ली। आमीन। यूसुफ के घर में आमीन प्रेज़ द लॉर्ड बालक का जन्म होगा, वो पत्नी होगी, सारी चीजें होंगी। परमेश्वर ने 2 साल पहले ही क्या कर दिया? उन मजूसियों को एक तारा दिखा दिया। हे मजूसियों, उठो और चलो, मैं तुम्हें उस राजा का दर्शन कराता हूं। और जाते समय पर आमीन वो सोना मुर्नोबान करके निकल गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु के मार्गों पर जब चलते हैं ना, परमेश्वर आपकी जरूरत आने से पहले, आवश्यकता आने से पहले प्रभु ने उपाय करके रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी समस्या आने से पहले परमेश्वर ने उपाय करके रखा हुआ है। हालेलुया। एक बार कई साल पहले की बात है, मैं आमीन प्रेज़ द लॉर्ड बस में एक बार कॉलेज से आ रहा था, पढ़ा करके मैं आ रहा था और बस से आ रहा था। और मैंने अपना बटुआ क्या किया, यहाँ से निकाल करके अपने बैग में रख लिया। और आरटीवी वैन में मैं चढ़ा हुआ था, बड़ा खचाखच भीड़ था और मुझे मालूम नहीं कब मेरे बैग में किसी ने हाथ डाला और वो मेरे बटुए को निकाल करके क्या कर लिया? निकाल करके ले गया। मैं बस से जैसे उतरा, मैंने देखा बैग खुला हुआ है, मेरा टाई बाहर लटका हुआ था। मैंने देखा कि पर्स उसमें से क्या हो चुका है? गायब। मैं बड़ा परेशान हो गया। पैसे गए इस वजह से नहीं, हम सभी को मालूम है हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था और बहुत सारे जरूरी कार्ड्स उसके अंदर पड़े हुए थे। मैं परेशान हो गया और परेशान होकर के मेरा दिल मतलब एकदम से बहुत टूट गया और मैं चला गया। शाम को मैं प्रार्थना में गया, मेरा मन बड़ा टूटा हुआ था। लेकिन तभी क्या हुआ, एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया। मैंने फोन को उठाया, उन्होंने फोन उठा करके बोला, हाँ जी आप अमित कुमार बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ। अच्छा आपका बटुआ चोरी हुआ है क्या? मैंने कहा हाँ जी मेरा बटुआ चोरी हुआ है। कह रहे बोलता है एक काम करिए, आप फलाने जगह पर आ जाइए, वहां पर मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा आपको कैसे मेरा बटुआ मिला? मैंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? आपको मेरा कार्ड कैसे मिला? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको मालूम है, उसने बताया कि जब आपके बटुए के अंदर पैसे तो हमें नहीं मिले हैं, लेकिन एक कार्ड मिला हुआ है और उस कार्ड में आपका नाम और आपका फोन नंबर भी है। तो मुझे याद आया कि करीबन 1-1.5 महीना पहले मैं साइबर कैफे गया था और साइबर कैफे में एक कार्ड उन्होंने बनवाया था जिसमें मेरा नाम और मेरा फोन नंबर, और कभी भी उस कार्ड को दिखाएंगे तो साइबर कैफे में आराम से क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं। वो कार्ड क्या कर रखा था? उस बटुए के अंदर रखा हुआ था। मुझे याद आया, अरे वो कार्ड रखा था, अगर वो कार्ड नहीं होता कभी भी वो आदमी मेरा फोन नंबर नहीं पाता और कभी भी मुझे फोन करके बात नहीं करता। यानी कि मेरा बटुआ चोरी आज हुआ, लेकिन 1 महीने पहले परमेश्वर ने इंतजाम करके रखा हुआ था कैसे वो बटुआ बच जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए प्रभु की इच्छा के लिए। मरियम ने आखिरी में एक बात का, बस वो वचन पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। पढ़िएगा उस बच्चे बेटा उसको, लूका का 1 अध्याय और उसका 38 को पढ़ दीजिएगा। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। बस मुझे तेरे वचन के अनुसार। क्या आज हम परमेश्वर के सामने कह सकते हैं, परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ, परमेश्वर मैं तेरी दासी हूँ, प्रभु तेरी जैसी योजना है, जैसी तेरी इच्छा है, प्रभु मेरे साथ वैसा ही हो। आइए अपने आप को समर्पित करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आज आपसे बातें किया है, अगर प्रभु ने आपके हृदय से बातें किया है, मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की बुलाहट के लिए, परमेश्वर की पुकार के लिए
अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें। कहे परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु मैं यहाँ हूँ, मेरे जीवन में तेरी योजना पूरी होने पाए। प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं तेरे वचन पर चलने के लिए तैयार हूँ। प्रभु मैं तेरी योजना के अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ। प्रभु आज मैंने सुना कि परमेश्वर तेरी योजना पे चलना आसान तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रभु मैं चलूंगा परमेश्वर, क्योंकि तू सदैव मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू सदैव मेरी सहायता करने के लिए मेरे संग और साथ है। प्रभु कई बार तंगी मुसीबतें आ सकती हैं, लेकिन प्रभु आज हमने सुना कि तू हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी मैं आज तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। आइए मेरे प्रिय लोगों, अपने आप को हम समर्पण